जय हिंद। इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख के कुछ बयानों के बारे में, जो उन्होंने हाल ही में भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी और भारतीय वायुसेना की रणनीतियों को लेकर के दिया है। आपको पता ही है कि हमेशा से भारत पे टू फ्रंट वॉर की जो स्थिति है वो बनी रहती है, और जिस प्रकार चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, जिस प्रकार पाकिस्तान अपना जो वहाँ पर कह सकते हैं जमावड़ा बढ़ा रहा है, उसके बाद से भारत पर जो दबाव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो इसी को लेकर के भारतीय वायुसेना प्रमुख ने मीडिया से बातचीत करी है और अपनी रणनीतियों के बारे में और कैसे आज का मॉडर्न वॉरफेयर बदल रहा है इसके बारे में भी बात करी है। तो आइए जान लेते हैं कि पूरी बात क्या है और उन्होंने कौन कौन सी नई बातें बताई हैं और भारत आने वाले समय में क्या करने वाला है, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, वायुसेना प्रमुख ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वेस्टर्न बॉर्डर और नॉर्दर्न बॉर्डर्स में क्या चल रहा है। वहाँ पर स्थिति हमेशा से ऊंची नीची रही है। हमने वहाँ पर अपनी ताकत को बढ़ाया है और किसी भी प्रकार के चैलेंज से निपटने के लिए हमने अपने आप को तैयार किया है। आप जानते हैं कि मेन चैलेंजेस हमारा जो आता है वो चाइना और पाकिस्तान की तरफ से ही आता है, और उनको ध्यान में रख कर के हमने अपनी कैपेबिलिटी को इन्हांस करना भी शुरू किया है। पीटीआई से बात करते हुए एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी सर ने कहा कि अगर हर फ्रंट से भी अटैक होता है तो हमें अपने आप को उस प्रकार से तैयार रखना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि आज हम लोग सोचते हैं कि आज के समय में भी जो युद्ध है वो बेसिकली कन्वेंशनल होगा, यानी कि सैनिक ही उसमें लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के समय में जो युद्ध होते हैं वो अधिकतर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से शुरू होते हैं, और इसके अलावा जो मिलिट्री एक्शंस हैं, ब्लैकआउट्स हैं, वो भी इनका एक हिस्सा होते हैं। तो हर प्रकार से हमें अपनी कैपेबिलिटी को इन्हांस करना पड़ेगा ताकि इस प्रकार की जो सिचुएशन है उनसे हम निपट सकें। और जब वायुसेना प्रमुख से ये पूछा गया कि क्या रशिया का जो एग्रेशन है यूक्रेन के खिलाफ वो चीन को इस चीज़ के लिए इनकरेज करेगा कि वो भी भारत के खिलाफ कोई ऐसा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपना कह सकते गंदी नीयत दिखाए, तो इस पर बात करते हुए उन्होंने ये बताया कि जो ग्लोबल इवेंट्स होते हैं वो जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते हैं उनमें एक अहम भूमिका निभाते हैं। रही बात चीन की, तो भारतीय सेना पहले से ही चीन पर नज़र बनाए हुए है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन वहाँ पर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, लेकिन भारत भी उस पर जो अपना आकलन है वो लगातार कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि सबसे पहले हम अपनी इमीडिएट और जो फ्यूचर थ्रेट्स हैं उनका आकलन करें और अपने आप को उसी प्रकार से तैयार भी करें। हालांकि चीन ने अपना जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी तेज़ी से बिल्ड किया है और ये एक चिंता का विषय भी है, लेकिन एलएसी के आसपास भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने भी उनको जवाब देने के लिए अपनी तैयारियों को कुछ इस प्रकार से पूरा किया है कि जो इकट्ठा जो एक अप्रोच है या साथ में जो ऑपरेट करने की जो क्षमताएं हैं वो भी विकसित की गई हैं। उन्होंने ये बताया है कि इस समय भारतीय सेना एक ऐसे फ्रेम पर काम कर रही है जहां पर तीनों सेनाओं के बीच जो आपसी समन्वय है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में हम साथ में मिलकर के काम कर सकें। उन्होंने कहा कि भारत की जो सीमाएं हैं वो अलग अलग राज्यों में हैं, अलग अलग जगहों पर है, और हर अलग जगह के हिसाब से जो चैलेंजेस होते हैं वो भी अलग होते हैं। फिर चाहे उनके नेचर की बात की जाए या फिर उनके संख्या की बात की जाए, उन चैलेंजेस से हमको लड़ने के लिए रणनीति भी अपनी निरंतर बदलती रहनी पड़ती है, और इसीलिए लगातार हम अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहती है हमेशा से कि अपनी ताकत को इतना ज़्यादा बढ़ाया जाए कि किसी भी विषम परिस्थिति में उसका जवाब देने के लिए हम बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रगल ना करें और काफ़ी कम टाइम फ्रेम में उसको हम यहाँ पर जवाब दे सकें। उन्होंने कहा एक तरफ जहाँ लद्दाख जो स्टैंड ऑफ हुआ था, लद्दाख के स्टैंड ऑफ ने हमारे कुछ कमियों को उजागर किया, तो हमारे लिए उसने एक अहम भूमिका भी निभाई, क्योंकि उस स्टैंड ऑफ के बाद से लगातार तो भारतीय सेनाओं की पोजीशन थी वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, और भारत ने अपनी ताकत में काफ़ी ज़्यादा उल्लेखनीय जो वृद्धि हैं वो भी करी हैं। जैसे कि हमने वहाँ पर अपने एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट को तैनात किया है, सुखोई 30 MKI, MiG-29 और राफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट वहाँ पर ऑपरेट किए जा रहे हैं। वहीं अपाचे और चिनूक जैसे जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनका भी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर किया गया है, जो किसी भी मिस एडवेंचर को काउंटर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। और इस समय हम एक लॉन्ग टर्म रिव्यू पर काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में कैसे हम वहाँ पर अपनी ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं।
उन्होंने ये बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि पहले हम ये देखें कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, और भारतीय वायुसेना पिछले कुछ वर्षों से यही कर रही है। और आने वाले समय में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारी स्ट्रेंथ किसी भी प्रकार से घटनी नहीं चाहिए, और इसके लिए भारतीय वायुसेना जो ज़रूरी कदम हैं वो भी उठा रही हैं। आने वाले समय में आपको कुछ बड़े डेवलपमेंट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से देखने को मिलेंगे। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की जो सेकेंड राफेल स्क्वाड्रन है उनको हमने ऐसी जगह पर तैनात किया है जहां से किसी भी मिस एडवेंचर को टैकल करने में हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। वहीं अगर हम बात करें एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स की, तो वहां पर ऑलरेडी भारतीय वायुसेना के जो प्लेन हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, और हर प्रकार की जो ज़रूरत होती है भारतीय वायुसेना के जहाज़ों के द्वारा उनको तुरंत पूरा किया जाता है। भारतीय वायुसेना इस समय भारतीय थल सेना के साथ मिलकर के ऐसी रणनीतियों पर काम कर रही है जिससे हम ये देख रहे हैं कि आने वाले निकट भविष्य में कैसी कैसी स्थितियां बन सकती हैं भारत के अगेंस्ट, और कैसे उनसे निपटारा किया जाएगा, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, रही बात स्ट्रेंथ की, तो भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ को लेकर के हमेशा हमसे सवाल पूछे गए हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर हमने जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाया तो आने वाले समय में उसके जो परिणाम हैं वो हमारी अपेक्षाकृत नहीं होंगे, यानी कि वो उसके प्रतिकूल भी हो सकते हैं। और उन्होंने ये बताया कि इस समय हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो आत्मनिर्भरता पर है। हम अधिक से अधिक संख्या में उन हथियारों को शामिल करने के प्रयास में हैं जो स्वदेश निर्मित हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि अभी कुछ हाल ही में ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने ये बताया कि आत्मनिर्भरता हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और भारतीय वायुसेना हमेशा से स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखे थी, और आने वाले समय में भी जो स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं वही भारतीय वायुसेना में अधिक से अधिक संख्या में आपको दिखाई पड़ेंगे। यानी कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने इनडायरेक्टली भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 और तेजस मार्क 1A प्रोजेक्ट का समर्थन किया है। आपको हम बताना चाहेंगे कि इसके पूर्व भी भारतीय वायुसेना प्रमुख ने इन प्रोजेक्ट्स का काफ़ी समर्थन किया था। उन्होंने बताया है कि अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए ज़रूरी ये होता है कि पहले हम उन सभी संभावनाओं को देखें जो हमारी इसमें सहायता कर सकती हैं, और जब आप अपने आप को इस क्षेत्र में इस्टेब्लिश करना चाहें तो आपके लिए ज़रूरी यही होता है कि वो हथियार आपके खुद के स्वदेशी होने चाहिए, तभी जाकर के आप वास्तविक रूप में एक सशक्त सेना के रूप में जाने जाएंगे। तो कुल मिलाकर के भारतीय वायुसेना इस समय अपने आप को आत्मनिर्भरता की ओर लेकर के जा रही है, और ये काम भारतीय नौसेना ने बहुत पहले ही कर दिया है, और अब भारतीय वायुसेना उसी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। और लद्दाख जैसे जो इलाके हैं यहाँ पर लगातार भारतीय वायुसेना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रही है, और आने वाले समय में हम इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं कि किसी भी जो बुरी नीयत वाला हमारा दुश्मन अगर हम पे हमला करने की कोशिश भी करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की जो क्षमता है वो हम विकसित कर चुके होंगे। और भी कई मुद्दे थे जिसको लेकर के भारतीय वायुसेना प्रमुख ने तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा वार्तालाप किया, लेकिन जो मेन पॉइंट्स थे वो यही थे कि कैसे लद्दाख में अपने आप को मजबूत रखना है, कैसे पाकिस्तान के खिलाफ अपने आप को तैयार रखना है, और कैसे अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखना है। ये इस पूरे के पूरे वार्तालाप के कुछ अहम हिस्से थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।